अब हम ये लेटर के बारे में देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहती थी। ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारे लिखवा दिए हैं। यदि आपको ऐसे के तीनों हिस्सों के शीर्षक, कायदे से ऐसे या निबंध के 3 हिस्से होते हैं, जिसको आप हिंदी में प्रस्तावना, मुख्य बिंदु और उपसंहार कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर आपको ये 3 शब्द याद हैं, इनकी स्पेलिंग याद है, तो वही जो है सही स्पेलिंग के साथ आप लिख दीजिए। अगर नहीं याद है तो समय मत बर्बाद करिए, ऐसे को एक साथ ही एक के आगे एक वाक्य लिखते हुए समाप्त कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो लेटर जो हैं ये तो यानी पत्र, ये कई प्रकार के होते हैं, और जो एप्लीकेशन ज़्यादा आती है वो एक आवेदन पत्र है। मतलब पत्र कई प्रकार के हैं, उनमें से आवेदन पत्र को हम इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। लेटर आम तौर पे किसी दोस्त या परिवारी जन को लिखा जाता है। ठीक है, जबकि एप्लीकेशन जो होती है वो आमतौर पे किसी अधिकारी को, जैसे प्रिंसिपल हो गए, हेडमास्टर हो गए, या न्यूज़पेपर का एडिटर है, संपादक है, उसको लिखा जाता है। ठीक, तो एप्लीकेशन तो हम ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और क्लास में भी काफ़ी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है तरह तरह की एप्लीकेशंस की। लेटर्स के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं कि इसमें 3, मैंने गलत लिख दिया, 4 हिस्से हैं बेसिकली। पहले हम लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता और दिनांक। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन में भी दिनांक लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही यहाँ पे भी दिनांक लिखना ज़रूरी है। फिर आता है अभिवादन। आप डियर या रिस्पेक्टेड लिखोगे, डिपेंड करता है कि जो प्रेषक है यानी जो भेज रहा है पत्र, उसका उस व्यक्ति के साथ संबंध कैसा है। जैसे अगर आप आया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, तो वो आपका मित्र है, दोस्त है, तो आप उसके लिए डियर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है, ग्रैंडफादर को लिख रहे हैं या अंकल को लिख रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। जो भी मुख्य बात है वो लिख दी जाती है, और फिर लास्ट में जो प्रेषक का संबंध है ना, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, योर नेफ्यू, जो भी लिखना है, और आपका नाम। आपको याद होगा हम लोग एप्लीकेशन में सारी चीज़ें लिखते थे, योर्स ओबीडियंटली, फिर क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सब कुछ नहीं लिखना है, यहाँ केवल आपको अपना नाम लिखना है। ये देखिए एक उदाहरण मैंने लिया है। द क्वेश्चन वॉज राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, आपके एक अंकल हैं, उन्होंने आपको जन्मदिन पे कुछ भेंट भेजी है, उपहार भेजा है, आप उसको उनको धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना, पहले एड्रेस लिख देंगे। ये तो मैंने ऐसे ही मन से कुछ बना दिया है, आप जो भी एड्रेस लिखना चाहें लिखिए। उसमें लास्ट में टिमरनी और एमपी लिख दीजिएगा, जो तारीख है वो डाल दीजिएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ कोई सब्जेक्ट लाइन वगैरह नहीं है, जैसे कि एप्लीकेशन में होती है। ठीक है, तो यहाँ हम सीधे शुरू कर रहे हैं डियर अंकल। तो वैसे रेस्पेक्टेड भी लिख सकते थे, डियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिवार के हैं हमारे। आई एम फाइन हेयर। ओके, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन, ट्राई टू राइट स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य लिखिए। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ। यू आर ऑल्सो डूइंग वेल, कि आप भी ठीक प्रकार से हैं। ठीक प्रकार से हैं को इंग्लिश में हम डूइंग वेल, कीपिंग वेल ऐसे लिखते हैं। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट वीक। ठीक है, आगे हम सीधे मुद्दे पे आ गए कि पिछले हफ्ते मैंने अपना बर्थडे यानी जन्मदिन सेलिब्रेट किया, मनाया। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, टू सी अ गिफ्ट फ्रॉम यू, आपसे एक उपहार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, आई होप इनमें से कोई भी शब्द आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। दीज आर वेरी स्मॉल one syllable, 2 syllable words. I was wanting it for a long time. एक लंबे समय के लिए। आई वॉज वॉन्टिंग यानी वॉन्ट यानी चाहना, तो ये जो गिफ्ट है इसको मैं बहुत समय से चाह रहा था, मेरी चाहत थी कि मुझे ये चीज़ मिले। ठीक है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यह बहुत ही सुंदर है। आप कोई भी और उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, जैसे अगर वो कोई उपयोगी वस्तु है तो आप लिख सकते हैं वेरी यूज़फुल। ठीक है, जॉयफुल, एनीथिंग जो आपको याद हो जाए वैसी चीज़ लिख सकते हैं। ये तो देखो कितनी आसान इंग्लिश है। थैंक यू वेरी मच,
बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लास्ट में हम चिट्ठी अपनी ख़त्म कर रहे हैं, तो भाई उस परिवार में कोई और भी तो रहता होगा, एक का तो नाम लिखना ही चाहिए। तो हम लिख देते हैं प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स। मेरा जो आदर है, रिगार्ड का मतलब होता है आदर, मेरा आदर, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं उनको प्रणाम कहिए, ऐसे इस प्रकार से। तो प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू आंटी। अंकल को चिट्ठी लिख रहे हैं तो हमने आंटी को इधर रिगार्ड्स दे दी। लास्ट में कोई थैंकिंग यू नहीं, कोई योर्स ओबीडियंटली नहीं, सीधे हमने लिखा योर्स लविंग नेफ्यू। अब ये हम इंग्लिश में कर चुके हैं, एक एक्सरसाइज थी वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट जेंडर, लिंग परिवर्तन वाला, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्यू का उल्टा क्या होता है, नीस। तो अगर आप लड़की हैं तो आप नीस लिख सकती हैं। नेफ्यू नीस की स्पेलिंग ही नहीं याद हो रही तो आप सिंपली लिख दो योर्स लविंगली। अगर आगे कुछ नहीं लिख रहे हो, है ना, अगर तो आप नेफ्यू या नीस लिख रहे हो तो लविंग ही आएगा, और अगर नेफ्यू नीस नहीं लिख रहे तो आप सिंपली लिख सकते हो योर्स लविंगली, ठीक है, और फिर आपका नाम। तो ये हमारा एक लेटर हो गया। कभी कभी क्या होता है प्रश्न में ना कुछ चीज़ें पहले से दी गई होती हैं, जैसे लिखा है यू आर, किसी का नाम दे दिया, जैसे यू आर अशोक, तो अब आप अपने नाम से पत्र नहीं लिखेंगे, आप अशोक के नाम से पत्र लिखेंगे, और उसने उसमें पता भी दिया हुआ है तो आप वही पता लिखेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया है। तो ये एक ऐसे ही उदाहरण है, यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टॉकिंग अबाउट कल्पना चावला, हाउ यू आर इंस्पायर्ड, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पता लिख दिया 38 विनय नगर इंदौर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओनली थिंग मे बी वी कैन जॉइन हेयर इज़ MP, दिस यू कैन राइट इंदौर MP, देन डेट, ठीक है। अब सीधे हमने उसका नाम लिख दिया फ्रेंड का, डियर सीमा, जो भी नाम, कोई नाम आपको जो पसंद हो वो लिख दीजिए। आई एम फाइन हेयर, जैसा हमने पहले भी देखा था, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप द सेम फॉर यू। तो ये हमने एक ही वाक्य में दोनों चीज़ें कह दी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर वो वाला तरीका पसंद था तो वैसे लिख दीजिए, एक साथ लिखना है तो एक साथ लिख दीजिए। आई हैव जस्ट रेड अ बुक, जस्ट अभी अभी, मैंने अभी अभी रेड अ बुक, एक किताब पढ़ी है, किसके ऊपर पढ़ी है भाई, ऑन कल्पना चावला, ठीक है। अब छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, सो बोथ द वर्ड्स विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इन स्पेस, यह कौन थी, यह पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में गईं। आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाई हर, ठीक, मैं उनसे बहुत अधिक इंस्पायर्ड हूँ, प्रेरित हूँ, ओके। अब क्यों प्रेरित हैं तो उसका कारण भी लिखना चाहिए हमको। हर हार्ड वर्क, उनकी मेहनत, किनकी मेहनत, कल्पना चावला की मेहनत, इज़ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, आई वॉन्ट टू फॉलो, जिसका मैं अनुसरण करना चाहता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू टेक साइंस इन 11th, ठीक है। तो ये अब आगे क्या बता रहा है कि हम केवल ऐसी बात नहीं कर रहे, हम कुछ कदम भी उठा रहे हैं जिससे कि हम वो काम कर सकें। तो पहला काम क्या है कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं 11वीं कक्षा में साइंस लूँगा। देन इसके बाद आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा, है ना। अब साइंस तो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको स्पेस में जाना है, सो यू कैन स्टडी स्पेस इंजीनियरिंग। अब ऐसे तो और बहुत सी चीज़ें थी, लाइक यू कुड राइट उसमें दिया है जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अब वो आपके लिए बड़ा शब्द हो जाएगा, तो हमने एरोनॉटिकल की जगह क्या कर दिया, सिंपल स्पेस इज अ स्मॉल वर्ड, सो आई विल स्टडी स्पेस इंजीनियरिंग। अब यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब केवल अपनी बोलते रहें, उससे नहीं पूछें तो ये तो अजीब लगेगा, तो हम क्या कह देते हैं, वॉट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तुम्हारे फ्यूचर यानी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। डू शेयर विद मी, मेरे साथ उन्हें शेयर करना, बांटना कि क्या योजना तुम बना रही हो।
इन योर लेटर, तो वह आपको पत्र लिखेगी तभी आपको पता चलेगा। रेस्ट इज़ ऑल वेल, बाकी सब ठीक है। ठीक है, एक रेस्ट होता है आराम करना और दूसरा रेस्ट का अर्थ होता है जो कुछ बच गया। तो इस पत्र का जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि मैं किससे प्रेरित हूँ। तो जीवन में और भी तो बहुत कुछ चल रहा होगा, है ना, तो उसके लिए हम लिख देते हैं रेस्ट इज़ ऑल वेल, बाकी सब ठीक है। रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अंकल आंटी लिखना चाहें वो लिख दीजिए, और नहीं तो केवल पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। लास्ट में क्या लिख दिया, योर लविंग फ्रेंड। ओके, आपको आपका प्यारा दोस्त अशोक। तो ये हमारे दूसरा लेटर हो गया। एक आखिरी उदाहरण हम लोग लेटर का देख रहे हैं जो एक फॉर्मल लेटर है। ठीक है, इसमें लविंगली, अंकल आंटी ये सब कुछ नहीं होता है। हर फॉर्मल लेटर भी एप्लीकेशन नहीं होता, ये भी समझिए। एप्लीकेशन में क्या होता है, हम किसी से कुछ निवेदन कर रहे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन हर फॉर्मल लेटर में ऐसा हो ऐसा नहीं है। हम अपने विचार भी रख सकते हैं, कोई शिकायत कर सकते हैं, राइट। ओके, तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। तो ऊपर का हिस्सा तो आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले हमको अपना एड्रेस लिख देना है, अपना यानी जिस घर में हम रहते हैं वहाँ का एड्रेस हमने लिख दिया, 2 ही लाइन का लिखा और नीचे डेट लिख दी। अब इसके बाद एक और पता आ रहा है, और ये पता किसका है, ये पता उसका है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप एप्लीकेशन में लिखते थे टू द हेड मास्टर, टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ आप देखो यहाँ टू वगैरह कुछ नहीं लगा है, राइट। यू सिंपली राइट द एडिटर, उस अखबार का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया और भोपाल, लेकिन सब्जेक्ट आ गया, राइट, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो बिजी व्यक्ति होगा, उसको देखते ही विषय, ये वाली लाइन देखते उसको समझ में आ जाएगा कि ये पत्र किस बारे में है। तो हमने यहाँ लिख दिया इंक्रीज इन नॉइस पोल्यूशन इन टिमरनी, टिमरनी में ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी, ये हमारा विषय है, इसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं। चलिए देखिए क्या लिख रहे हैं। डियर सर, I would like to draw attention of authorities। ठीक है, अब आपको authorities कठिन लग रहा है तो आप of authority अगर नहीं भी लिखते तो भी ये वाक्य गलत नहीं है। I would like to draw attention to the increasing noise pollution in Timarni, ये भी ठीक है। ठीक है, तो जिसको जितना याद हो जाए उस हिसाब से कर लीजिएगा। The vehicles plying on national highway, vehicle समझते हैं आप, वाहन। ओके, वाहनों के चलने को प्लाइंग कहते हैं, फ्लाइंग नहीं, वो उसमें तो एफ आ जाएगा। प्लाइंग यानी वाहनों का चलना। तो जो राष्ट्रीय मार्ग पे, राष्ट्र मार्ग पे जो वाहन चलते रहते हैं, एंड ट्रेन्स नियर रेलवे स्टेशन, अगेन समथिंग रॉन्ग, शुड नॉट बी अटेंशन, स्टेशन। ठीक है, क्रिएट नॉइज़, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉइज़ यानी ध्वनि इनकी वजह से होती है। लेकिन इस पे कोई कह सकता है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब भाई राष्ट्रमार्ग है तो वहाँ वाहन चलेंगे ही, या फिर रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन आएगी ही, तो ये तो ना भूमिका बन रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे जो चीज़ आ रही है, द नॉइज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स होते हैं इन मैरिजेस, जो या तो शादी में बजते हैं, है ना, लोग डांस गाना करते हुए जा रहे होते हैं, रैली में कई बार होता है, मोटर बाइक्स के ऊपर बड़े बड़े झंडे लेके ऐसे वैसे खूब सारी रैली निकाली जा रही है, और यहाँ तक कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, अब ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, लगभग हर धर्म में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ भी पूजा पाठ हो रहा है या लोग सड़कों पे एक जुलूस में चल रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो हैं दीज आर हार्मफुल टू ऑल, ये सभी के लिए नुकसानदायक हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे किन के लिए, बेबीज़, जो छोटे बच्चे हैं, ओके, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, ओल्ड पीपल, जो वृद्ध हैं लोग, एंड स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर अफेक्टेड द मोस्ट, सबसे अधिक उनको, उन पर असर पड़ता है। तो बस इतना ही लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है। तो अब हम चाहते क्या हैं भाई, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी लोग
प्रशासन में हैं, है ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू इंश्योर, ये पक्का करें, दैट लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड एट लो पिच। हाँ, वॉल्यूम भी लिख सकते थे आप, फिर आपको वॉल्यूम की स्पेलिंग लंबी लगने लगती, तो मैंने छोटा लिख दिया है। ऑल्दो वॉल्यूम और पिच दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, चलेगा, ठीक है। विद इन अलॉटेड टाइम, तो जो ये तो आप सबको पता होगा कि नियम होते हैं कि रात में इतने बजे के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, तो नियम तो बना दिए, लेकिन उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, ये पक्का करने की रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना मैं अथॉरिटी से कर रहा हूँ। लास्ट सेंटेंस, रेसिडेंट्स ऑफ टिमरनी, टिमरनी के जो रहवासी बोलते हैं ना यहाँ की भाषा में, नागरिक, ठीक है, तो टिमरनी के जो नागरिक हैं, विल गेट रिलीफ, उन्हें बहुत आराम मिलेगा, किस चीज़ से, फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से बहुत आराम मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमने उनका इतना समय लिया, इसलिए हम लिख दे रहे हैं थैंकिंग यू। आपको ध्यान होगा पहले के जो दोनों हमने पत्र लिखे अंकल को और अपने दोस्त को, उसमें थैंकिंग यू वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है ना। योर्स ट्रूली, ओके, आपका नाम, ठीक। तो ये 3 थे, मुझे नहीं लगता ये लास्ट वाला इतना लंबा आएगा, बट स्टिल आप और भी लेटर्स देख सकते हैं।